फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6x स्क्वायर एंड y इक्वल टू एफ ऑफ ए इज मिनिमम। जब एरिया मिनिमम होगा तब ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो कर्व बनाते हैं और देखते हैं कि एरिया मिनिमम होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। देखो दो टाइप का यहाँ पे कर्व बनेगा और वो दो टाइप का कर्व कैसा बनेगा वो आपको समझाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मिनिमम जब एरिया होगा तब कौन सा कर्व हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये वाई यहाँ पे, ये भी एक्स एक्सिस और ये यहाँ पे वाई एक्सिस। अब देखो फर्स्ट में वाई इक्वल टू 6x स्क्वायर है ना, इसका कर्व कैसा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y टाइप से, मतलब पैराबोला होगा अपवर्ड ओपन। ठीक है, ये पैराबोला होगा अपवर्ड ओपन। और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 लाइन जो है वो यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 यहाँ मान लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 ये दोनों लाइन हो गया। इसके बाद y इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ ए अगर हम इधर नीचे मानते हैं या फिर 2 के बाद मानते हैं, जैसे देख लो यहाँ पे, ये देखो y इक्वल टू एफ ऑफ ए मानते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ ए है तब यहाँ पे एरिया क्या है, देखो एरिया x, ये एफ एक्स और x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 के बीच में ये पूरा एरिया है। ठीक है, ये जो कर्व है ये कर्व लिख देते हैं, ये कर्व है y इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब देखो अब हम लोग इसमें कर्व बनाते हैं, इसमें जब कर्व बनाएंगे हम लोग तो y इक्वल टू 6x स्क्वायर। ठीक है, इसका कर्व तो ऐसे, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा। एक तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 हम लोग लेते हैं, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा और x इक्वल टू 2 यहाँ पे होगा ऐसा। अब ठीक है, अब देखो y इक्वल टू एफ ऑफ ए जो उसी को मूव करना है और देखना है कि एरिया मिनिमम कब आएगा। अब y इक्वल टू एफ ऑफ ए जो है वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 जहाँ पे कर्व को कट करता है उसके बीच से पास कर रहे हैं अगर हम एफ ऑफ ए, y इक्वल टू एफ ऑफ ए, तब यहाँ पे एरिया क्या बनेगा, देखो एरिया बनेगा ये और ये है ना, कर्व x इक्वल टू 1 y इक्वल टू एफ ऑफ ए, कर्व x इक्वल टू 2 y इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये एरिया बना। तो मिनिमम एरिया किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है मिनिमम एरिया, मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 कर्व को जहाँ पे कट करेगा उसके बीच में कहीं y इक्वल टू एफ ऑफ ए पार करेंगे तब एरिया आएगा मिनिमम, मतलब एरिया कम आएगा। तो इसी केस में एरिया मिनिमम आने का चांसेस है। तो देखो y इक्वल टू एफ ऑफ ए है ना, इसको इक्वल टू b मान लेते हैं। ठीक है, ये जो कर्व है ये कर्व है y इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब देखो एरिया फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू 1 से लेकर, और ये देखो x का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक होगा, तो ये जो एफ ऑफ ए है मतलब फंक्शन का वैल्यू ए पर, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हो जाएगा बीच में ये पॉइंट ए हो जाएगा ना। अब इसका एरिया देखो कैलकुलेट करते हैं, एरिया को हम कैपिटल ए मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू आ जाएगा, अगर 1 से लेकर ए तक लेते हैं, 1 से लेकर ए तक, तो y1 माइनस y2 करेंगे तो y1 मतलब ऊपर वाला y है ना, तो इसको b ले लिए, तो b माइनस, अब इसका y, इस कर्व का y कितना होगा 6x स्क्वायर, तो b माइनस 6x है ना, बड़ा माइनस छोटा होगा इंटू डी एक्स प्लस, अब a से लेकर 2 तक अगर x लेते हैं तो बड़ा कौन सा यहाँ पे है, ऊपर में कर्व है ये y इक्वल टू 6x स्क्वायर, इसका y हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, अब ये y इक्वल टू एफ ऑफ ए मतलब b। ठीक है, आया समझ में, जो ऊपर होगा पहले उसका y लिखना है माइनस फिर नीचे वाला का y। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो b है तो b x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर का होगा x क्यू बाई 3, तो 2x क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं 1 से लेकर a तक प्लस ये हो जाएगा 2x क्यू माइनस बी एक्स, यहाँ रखते हैं हम लोग a से लेकर 2 तक, ये क्या आ रहा है, ये कैपिटल A का वैल्यू मिल रहा है ना एरिया, तो अगर हम लोग a रखेंगे तो a भी होगा। ठीक है, a रखेंगे तो a भी होगा माइनस 2a क्यूब माइनस, अगर हम लोग 1 रखते हैं तो b माइनस 2 होगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो, तो अगर 2 रखेंगे हम लोग यहाँ पे तो इससे मिलेगा 2 का पावर 3, 8 इंटू 2 16 होगा माइनस 2b। ठीक है, 16 माइनस 2b माइनस, और हम लोग a रखेंगे तो 2a का पावर 3 और माइनस a भी होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, कैपिटल A इक्वल टू देखो कितना आता है, ये तो AB
ए बी यहाँ पे है, और -2a³ -2 -b+2, ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ पे हाँ 1 रखे थे ना, -b+2 सही है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 16 - 2b -2a³ और हो जाएगा यहाँ पे प्लस ऑफ ab। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करते हैं थोड़ा और। तो कैपिटल A इक्वल टू आ जाएगा, देखो AB प्लस AB, ये तो हो गया 2AB, ठीक है। और AQ कितना होगा, AQ -2AQ -2AQ, तो -4AQ, -4AQ लिख दिए, -B -2B, तो -3B होगा, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म कितना बचा, 6 + 2 18 बचा ना। अब देखो B का वैल्यू A के टर्म में कैसे ला सकते हैं हम लोग, तो f ऑफ a इक्वल टू b है, तो f ऑफ x इक्वल टू 6x² है ना। तो f ऑफ a इक्वल टू कितना होगा, 6a² होगा ना। तो यहाँ लिखते हैं f ऑफ a इक्वल टू 6a², और f ऑफ a ही b है ना। तो b इक्वल टू 6a² हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हम लोग 6a² तो लिख सकते हैं। तो 2 × a × 6a² माइनस 3 × 6a² हो जाएगा। b का वैल्यू -4a³ और प्लस 18 है, ठीक है। तो अब देखो AQ टर्म कितना है, AQ यहाँ पे AQ है ना, तो 12a³ -4a³, तो ये हो जाएगा 8a³, ठीक है, -18a² प्लस 18, इतना आ गया, ये आ गया कैपिटल A इक्वल टू, मतलब एरिया आ गया। अब एरिया को मिनिमम करना है तो A का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो एरिया को मिनिमम करने के लिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं A के रिस्पेक्ट में, स्मॉल a के रिस्पेक्ट में। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 24a² - 36a, ठीक है। और फॉर मैक्सिमम मिनिमा डिफ्रेंशिएशन 0 होना चाहिए। यहाँ से कॉमन कितना लेंगे हम लोग, 12a कॉमन अगर लेते हैं तो 2a - 3 इक्वल टू 0 होता है। तो a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3/2, क्योंकि a का वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए ना, 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो a का वैल्यू हो जाएगा 3/2, यही हो गया आंसर।